तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक खतरनाक मंसूबा बनाया। मक्का के हर कबीले से एक एक शख्स जमा करके रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें और उन्हें शहीद कर दें। ये मंसूबा जाहिर है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। हिजरत से पहले ही 40 लोग तलवारें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप गए। लेकिन ये सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम था। उन्होंने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाया और हुक्म दिया कि मक्का की तमाम अमानतें वापस करने के बाद ही तुम मदीना की तरफ हिजरत करो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रात के अंधेरे में मदीना की तरफ रवाना हुए। जब मक्का के कातिल घर में दाखिल हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारें, तो वो देखकर हैरान रह गए कि बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लेटे हैं। ये देखकर वो सब हज़रत अली से लड़ने लगे और उन्हें गिरफ्तार करके मक्का की जेल में बंद कर दिया। बार बार हज़रत अली से पूछा, हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन हज़रत अली ने कोई इशारा नहीं दिया और कातिल मायूस होकर उन्हें छोड़ गए। अगले 3 दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अमानतें वापस कर दीं और ख़ुद आखिर में बग़ैर ऊँट या घोड़े के पयादा मदीना की तरफ रवाना हुए। मक्का से मदीना का सफ़र आम नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर तवील था, और वो भी अरब के सख्त सहराओं में जुलाई के महीने में, जब दर्जा हरारत 50 डिग्री से ज़्यादा था। लेकिन अरब की सख्त गर्मी भी हज़रत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सकी। हज़रत अली पयादा और अकेले मदीना की तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि तेज़ रेगिस्तानी हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी। ये सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्री सहराओं में सफ़र के मुशाबिह था। हज़रत अली इस मुश्किल सफ़र के दौरान इतने थक गए थे कि उनके पाँव सूज गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस मदीना की तरफ वो जा रहे हैं, एक दिन यही मदीना पूरी खिलाफत की बैत के लिए उनके हाथ में होगी। जब हज़रत अली सफ़र में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वो मदीना में दाखिल नहीं हुए, बल्कि किबला गांव कुब्बा में चंद दिन हज़रत अली का इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि हज़रत अली अकेले पूरे सहरा को उबूर करके पहुंच गए हैं, तो वो खुश हुए और हुक्म दिया कि हज़रत अली को बुलाया जाए। सहाबा ने कहा कि हज़रत अली की हालत ऐसी है कि अब वो एक कदम भी नहीं चल सकते। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया, उनके ज़ख्मी पाँव को देखा, हाथ लगाया और उन्हें सुकून पहुँचाया। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा के साथ पहली बार मदीना में दाखिल हुए और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। जब मक्का से तमाम मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मक्की मुसलमान के लिए मदीनी मुसलमान को भाई बनाया। हज़रत अली की बारी जब आई तो उनका नाम नहीं लिया गया। हज़रत अली ने पूछा, अब मैं मदीना में कैसे रहूँगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। इसके बाद हज़रत अली मदीना में एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक ख़तरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र, 313 मुसलमानों के मुकाबले में 1000 काफिरों की फ़ौज खड़ी थी। जब ये दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने आईं, तो मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े। मुसलमानों में से 3 अंसार भी आगे आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुसलमानों के सरदारों को लड़ने के लिए भेजा, उबैदा, हमज़ा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु। जंग शुरू हुई। हज़रत अली ने एक बार में दुश्मन को मार दिया, फिर हज़रत हमज़ा ने भी अपने दुश्मन को मारा और फिर दोनों ने मिलकर तीसरे सरदार को भी हलाक कर दिया। मुसलमानों की फ़ौज ने ज़ोर से नारे लगाए। ये देखकर मक्का की फ़ौज ने हमला किया और जंगे बदर शुरू हो गई। हज़रत अली ने मुसलमानों की फ़ौज के फ्रंट पर खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला किया। इस वक्त हज़रत अली की उम्र सिर्फ 23 साल थी और ये उनकी पहली जंग थी। हज़रत अली ने बदले की तमन्ना के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया और अपनी तलवार की महारत से दुश्मनों को शिकस्त दी।
इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा और कहा जाता है कि हजरत अली ने अकेले 25 या 30 को हलाक किया। बदरी जंग के बाद मुसलमान मदीना वापस आए, खुशी मनाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन खुशी के साथ एक दुख की खबर भी आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं। मदीना में हालात बेहतर होने लगे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए शादी के ताल्लुकात आने लगे, जिनमें हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हज़रत अली आराम से घर बैठे हुए थे और किसी ने उन्हें कहा कि तुम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता मांगो। तो हज़रत अली ने कहा, मेरे पास क्या है, मैं कैसे रिश्ता भेजूं? लेकिन उस औरत ने हज़रत अली से कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हज़रत अली को भी थोड़ा हौसला मिला और आखिरकार वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ मांगने के लिए गए। लेकिन जैसे ही वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और वक़ार देखकर हज़रत अली की ज़बान पर एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। हज़रत अली को इस तरह घबराते देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, अली क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? लेकिन हज़रत अली बिल्कुल खामोश रहे और कुछ न कह सके। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, अली बताओ क्या बात है? इस बार भी हज़रत अली की ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकला। आखिरकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या तुम फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? ये सुनकर हज़रत अली ने ऊपर देखा और एक घबराहट भरी आवाज़ में कहा, हाँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,